हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ होमलेस वैम्पायर का पार्ट 3। तो एपिसोड के साथ में दिखाया जाता है इसले को, जो बोल रहा होता है मैं सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। शुरू में मुझे लगा था कि मैं बस तुम्हारे खून की वजह से तुम्हारी तरफ आता हूँ, पर जैसे जैसे टाइम जाता गया मैं तुम्हें और ज़्यादा पसंद करने लगा। तुमने मुझे रहने की जगह दी जब मैं सड़कों पर था, मेरी प्यास भी बुझाई। आखिर मैं तुम्हें पसंद कैसे ना कर। जैसे जैसे टाइम बीतता गया मैं तुम्हारे बारे में हमेशा सोचने लगा। मुझे तुम्हारे बारे में हर कुछ जानने का मन करता है। तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या नहीं पसंद है, तुम्हारा बचपन कैसा था, तुम्हारी फैमिली किस तरीके के लोग हैं। मैं तुम्हारे बारे में हर कुछ जानना चाहता हूँ। मुझे अपना पास्ट तो याद नहीं है, पर मुझे ऐसा फील होता है कि मैं बहुत टाइम से अकेला था, बहुत टाइम से। अब मैं अकेला नहीं रहना चाहता हूँ। तो क्या ये जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तो तुम मुझे अपने साथ रहने दोगे हमेशा? तो फिर ये सब सुनकर यन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और पता नहीं वो क्या सोचने लगता है। तो फिर उसके बाद यन बोलता है ठीक है, मैं सोच के बताऊंगा, और फिर वो रूम से चला जाता है वहाँ से। तो फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, मतलब 2-3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जो ये इसलिए बोल रहा होता है कि ये मेरी इमेजिनेशन नहीं है। यन उस दिन के बाद से सच में मुझे इग्नोर कर रहा है। पहले वो कितना भी बिजी होता था, वो मेरे लिए घर आता था, पर अब तो वो काफ़ी दिनों तक बाहर रहता है। हमारी बातचीत भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है और मुझे अब हम दोनों के बीच बहुत ऑकवर्ड भी फील होता है। सबसे बड़ी बात है कि पहले जब मैं उसका ब्लड सक करता था तो हम दोनों के बीच बहुत कुछ होता था, पर अब कुछ भी नहीं होता। तो फिर हमें एक सीन में दिखाया जाता है जब इजले यन का ब्लड सक कर रहा होता है, तो फिर उसके बाद वो कुछ करने भी जाता है। तो यन बोलता है कि मुझे काम है तो मैं अभी जा रहा हूँ, अभी के लिए यहीं पे रुकता हूँ, और वो जाने लगता है। तो फिर उसके बाद इसलिए पूछता है तुम जा रहे हो, तुम कब आओगे? तो फिर उसके बाद यन बोलता है कि मेरा इंतज़ार मत करना, मुझे लेट हो जाएगी। तो इसलिए बोलता है कि तुम आओगे ना रात को? तो यन बोलता है कि बस मेरा इंतज़ार मत करना, और फिर वो चला जाता है। फिर से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जब इसलिए बोल रहा होता है मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं उससे कन्फेस ही नहीं करता। मुझे लगा था मैं उसके लिए स्पेशल हूँ, पर शायद मुझे ही गलतफहमी हो गई होगी। पर उसी ने तो हर कुछ कंफ्यूजिंग बनाया मेरे लिए। वो कब घर आएगा? तो फिर उसके बाद वो अपना फ़ोन निकालता है और फिर सोचता है ये चीज़ मेरे पास इसी टाइम के लिए तो है ना। तो फिर वो टूटी फूटी अपने स्पेलिंग में बेचारा मैसेज करता है यन को कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम कब आओगे? पर कोई रिप्लाई नहीं आता। वो सीन करके भी छोड़ देता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है कोई मेरा मैसेज सीन करके छोड़ता है तो सच में, मतलब मैं उसको मैसेज ना करूँ दोबारा। तो फिर उसके बाद इसलिए कहता है ये मैसेज नहीं गया क्या? पर ये शायद चला गया, लगता है वही बिजी है। तो फिर उसके बाद अचानक इसले को नोज़ ब्लीडिंग होने लगती है। तो इसलिए सोचता है बहुत टाइम हो गई थी मुझे नोज़ ब्लीडिंग नहीं हुई थी, अब ये फिर शुरू हो गई। फिर उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हमें यन को दिखाया जाता है और ये होटल में होता है, तभी इसे किसी का कॉल आता है। तो फिर वो कॉल उठा के बोलता है क्या हुआ? तो फिर वो इंसान बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए इतनी लेट कॉल करने के लिए, पर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट करना है। तो फिर उसके बाद यन बोलता है बोलो। तो फिर वो इंसान बोलता है विक्टर कि जिस 2 इंसान को हमने सर्विलेशन के लिए चुना था वो दोनों मरे मिले हैं। तो और फिर जिस इंसान को हमने बेसमेंट में रखा था उसने भी कुछ इन्फॉर्मेशन बताई है। उसने ट्रेडर का फेस तो नहीं देखा, पर उसे याद है कि उसके नेक पर एक गन का टैटू था। तो फिर यन बोलता है कि मुझे पता था ये वही होगा, और फिर ये वो इंसान होता है जिसकी अनबन हो गई थी ना थोड़ी सी यन से, ये वही होता है। तो फिर कॉल पर विक्टर कहता है तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो यन बोलता है आदमियों को रेडी करो, हम लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल रहे हैं। तो फिर विक्टर बोलता है आप खुद से पर्सनली जा रहे हो? तो फिर यन बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि वो मरना चाहता है तो मैं उसकी ये इच्छा पूरी कर रहा हूँ बस। फिर हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि यन बाहर खड़ा होता है। तो फिर वो देखता है इसलिए कि मिक्स कॉल आया हुआ है। तो फिर वो कॉल बैक करता है पर कोई कॉल नहीं उठाता। तो वो विक्टर से कहता है चेक करो कि इसलिए कर क्या रहा है। तो विक्टर कहता है बात कुछ ऐसी है कि। तो यन बोलता है क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? तो विक्टर कहता है कुछ घंटों पहले एम्प्लॉय का कॉल आया था, उसने देखा इसलिए को, वो बेहोश है और खून में लिपटा हुआ है। तो फिर उसके बाद यन बोलता है ये मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? तो
विक्टर बोलता है सिचुएशन ऐसी थी तो मुझे ये बताना उतना ज़रूरी नहीं लगा। तो यन विक्टर को एक थप्पड़ मार देता है और बोलता है मैंने तुम्हें वार्न किया था ना, मेरी लिमिट्स को क्रॉस मत करना। और फिर वो वहाँ से जाना लगता है। तो फिर विक्टर कहता है रुकिए बॉस, हमें पहले पहुँचना होगा, उससे पहले वो लोग वहाँ पर पहुँच जाए, इंफॉर्मेशन तुरंत लीक हो सकती है। और बात रही इजले की, तो उससे तो वैसे भी जहर दिया जा रहा है ना, वो ज़्यादा देर तक नहीं ज़िंदा रह पाएगा। मुझे पता है कि आपने उसे स्पेशली रखा हुआ था, फिर भी। तो इसलिए कहता है कि मैं तुम्हें कोई इडियट दिखता हूँ क्या, जो पर्सनल फीलिंग को और बिज़नेस को एक साथ मिलाएगा। तो फिर उसके बाद डॉक्टर कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए। तो फिर उसके बाद इसलिए बोलता है कि हम सुबह ही निकल रहे हैं तो रेडी रहना। हमें नेक्स्ट सीन में फिर दिखाया जाता है इसलिए को जो सोया हुआ होता है। तो फिर वो सपना देख रहा होता है और सपने में वो वैसे ही जंगल में खड़ा होता है और वहाँ पे वही इंसान आता है जो इसके पास्ट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इसके लिए। तो फिर जब वो आता है तो उसके और वो बोलता है कि इसलिए मैंने तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार करवाया क्या। तो इसलिए बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, पर तुम्हारे फेस को क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, मुझे थोड़ी चोट लगी हुई होती है इसीलिए। तो फिर उसके बाद वह इंसान कहता है मुझे छुओ मत और मेरे आज के बाद पास भी मत आना। तो इसलिए कहता है अचानक से क्या हो गया। तो इंसान कहता है मेरी शादी होने जा रही है विस्कॉट फैमिली की बेटी से और सब कुछ अरेंज हो चुका है, तो अब कुछ नहीं बदलेगा, बस मैं जाने से पहले तुम्हें गुड बाय बोलने आया था। तो फिर इसलिए बोलता है तुम मजाक कर रहे हो क्या, तुम ऐसे मुझे अकेला कैसे छोड़ के जा सकते हो, मैं अभी से बहुत अच्छा बन के रहूँगा, तुम जो बोलोगे मैं वो बन जाऊँगा, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम बस कहो ना, मैं तुम्हें खाना दूँगा, पानी दूँगा, तुम जितना बोलोगे मैं तुमसे उतना प्यार करूँगा। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें ऐसा बना दूँगा कि तुम कभी बीमार नहीं होगे, कभी बूढ़े नहीं होगे, कभी मरोगे नहीं। तो फिर वो इंसान कहता है बस मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूं और क्या हमेशा हमेशा तक ये चल पाएगा, तुम श्योर हो कि तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा बाद में। मुझे पता है इसलिए मैं तुम्हारे साथ खुश रहूँगा, पर कब तक, 10 साल 100 साल, क्या ये हमेशा तक चल सकता है। बस मुझे डर लगता है कि तुम हमेशा मुझसे प्यार नहीं कर पाओगे, इंसान बदल जाता है इसलिए तुम हमेशा तक मुझसे प्यार नहीं कर सकते और शायद मैं भी, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपना वादा नहीं पूरा कर पाऊँगा। और ये कोई और नहीं यनी होता है, इसके पास्ट का लवर यनी होता है। और जब यन इसको छोड़ के जाता है तो फिर उसके बाद ही इसलिए सो जाता है और इसके दोबारा जन्म लेने का इंतज़ार करता है। सॉरी, यन इसको छोड़ के नहीं जाता, ये बेचारा मर ही जाता है। अभी थोड़ी और स्टोरी है इन लोग के पास्ट की, तो देखना आप लोग को पता चल जाएगा। बस मैं यहाँ पे क्लियर कर रही थी। तो फिर इस टाइम पे इसका फेस दिखने लगता है ना, तो इसलिए बोलता है यन क्या ये तुम ही थे पास्ट में मेरे, पर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और ये तुम ही क्यों इस बार भी तुम मेरे पास क्यों आए हो। मुझे डर लग रहा है कि तुम मुझे फिर से इस बार भी छोड़ के चले जाओगे। मैंने ऐसा क्या गलत किया था, क्या तुम्हें रिग्रेट होता है कि तुम मुझसे मिले ही क्यों, मेरा जवाब दो। और फिर वो उसको हक कर लेता है और फिर कहता है कि तुमने मुझसे खुद से फिर से क्यों प्यार करवाया जब तुम मेरे हो ही नहीं सकते। तो फिर हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि इसलिए सोकर उठ जाता है और उसके बगल में यन होता है और यन बोलता है तुम उठ गए, तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है क्या। और फिर वो उठ के रोने लगता है। तो फिर यन उसके पास जाता है और बोलता है इसलिए तुम रो क्यों रहे हो। फिर वो चुप हो जाता है और फिर बस उसको पकड़ लेता है। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और मैं बता दूं कि ये थोड़ी शॉर्ट स्टोरी है, तो इसके बाद शायद बस 2 से 3 ही वीडियो बने या बस 2 बने। तो बस आप लोग वीडियो देखना, व्यूज़ कम जाएंगे तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊँगी और हो सकता है इसके आगे का पार्ट ना डालूँ, मतलब सॉरी, धमकी नहीं दे रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। तो अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।